नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी झरोखा में। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी बहुत ही मोटिवेशनल, ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें नई नई और अच्छी कहानियों के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जीवन की एक शिक्षाप्रद घटना पर आधारित है, जिसमें मानवता, दया और सही दृष्टिकोण का महत्व उजागर किया गया है। एक निर्धन ब्राह्मण की दयनीय स्थिति और उसके जीवन में आने वाले संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि केवल धन या मूल्यवान वस्तुएं जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि और उनकी लीला के माध्यम से ये कहानी यह सिखाती है कि जब हम दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं और उनके कल्याण के लिए प्रयास करते हैं, तभी वास्तविक सुख और संतोष मिलता है। कहानी में ये बताया गया है कि कैसे ईश्वर की छोटी सी कृपा और सही सोच किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले और उन्होंने देखा मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने सुखद भविष्य के सुंदर स्वप्न देखने लगा और घर की ओर चल पड़ा। किंतु उसका दुर्भाग्य उसके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन फिर अर्जुन की दृष्टि उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इससे उसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारी बात अर्जुन को बता दी। ब्राह्मण की व्यथा सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक माणिक दिया। ब्राह्मण उस माणिक को लेकर घर पहुंचा और उसने सोचा कि क्यों न इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दूं। बहुत ढूंढने पर उसे एक पुराना घड़ा मिला जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से माणिक उस घड़े में छुपा दिया, किंतु उसका दुर्भाग्य दिन भर का थका मांदा होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की पत्नी नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उसका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है, क्यों ना उसे ही ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चली गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह माणिक भी जल की धारा के साथ बह गया। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने फिर अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया और फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उसका कारण पूछा। सारी बात सुनकर अर्जुन को बड़ी हताशा हुई और मन ही मन सोचने लगे, इस अभागे ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब यहाँ से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्राएं और माणिक भी इस अभागे की दरिद्रता को नहीं मिटा सके, तो इन 2 पैसों से इसका क्या ही होगा। यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुरा भर दिए और अर्जुन से कहा, ब्राह्मण के पीछे जाओ। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसों से तो एक व्यक्ति के लिए भी भोजन नहीं आ पाएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिया? प्रभु की ये कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी। उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से पेट की आग तो बुझेगी नहीं, क्यों न इस मछली के ही प्राण बचा लिए जाएं। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने के लिए चल पड़ा। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा कि यह तो वही माणिक था जो उसने घड़े में छिपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरा भी वहाँ से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी।
उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया मिल गया। लुटेरा भयभीत हो गया। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसीलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत करेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगा और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सके। अर्जुन बोले, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? जो कार्य थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक नहीं कर सका, वह आपके तो पैसों ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह अपनी अपनी सोच का अंतर है। जब तुमने उस निर्धन को थैली भर स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक दिया, तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उसको 2 पैसे दिए, तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो ये है, जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरों का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कोई कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ रहते हैं और आप पर उनकी कृपा होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।